नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की एक दूसरे पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को घेरा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं अशोक गहलोत क्या बोलते रहते हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह के बयान दिए हैं। राजस्थान में बीजेपी की एक मजबूत सरकार है। मैं अशोक गहलोत को चैलेंज करता हूं कि वो अपनी सरकार के कालखंड और हमारी सरकार के 2 महीने का कामकाज का आकलन करे। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि वो आकर बहस करें। बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी नेताओं पर ईडी का दबाव डालकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जादूगर जी जादू तो करते हैं। हमारी सरकार ने हाल ही में ट्रांसफर किए थे, उनको ट्रांसफर में भी ऐतराज हो रहा है। उनको ऐतराज क्यों हो रहा है? उनकी नब्ज क्या है? उनकी नब्ज ये है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे। उन्हें अब वे दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे। खर्ची से किस तरह ट्रांसफर में ये उद्योग चलता था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 3 महीने बाद शुक्रवार को सीएम आवास खाली कर दिया। गहलोत सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 49 में शिफ्ट हो गए हैं। इस दौरान गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुझे आज तक कभी बंगला खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बंगले में आराम से रहिए, मुझे जल्दी नहीं है। गहलोत ने मीडिया कर्मियों से कहा, मेरे प्रवेश के साथ मैंने आपका भी ये प्रवेश करवा दिया। कांग्रेस सरकार ने गुड गवर्नेंस के साथ काम किया था। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झूठा प्रचार किया, 5 लाख और 50 लाख की झूठी बात कही गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चली गई और बीजेपी सरकार आ गई। पिछले 2.5 महीने से लग ही नहीं रहा है कि प्रदेश में कोई सरकार है। कार्यकारी मुख्यमंत्री तो सीएम सुधांशु पंत बने हुए हैं। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज्यादा तो सरकार में एक उप मुख्यमंत्री की चल रही है। राजस्थान में इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। राज्य में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इन परीक्षाओं को लेकर बेहद गंभीर हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को चेताते हुए कहा कि अब से ऐसा नहीं चलेगा। हमने लागू किया है कि बच्चे को जितने नंबर सेशनल परीक्षा में आएंगे उससे आधा अगर लिखित परीक्षा में नहीं आए तो संबंधित विषय के शिक्षक को नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस का जवाब शिक्षक ने संतोषपूर्ण नहीं दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शिक्षक की नौकरी भी जा सकती है। उन्होंने सीकर के गांव मांझीपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। बेटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट तैनात की गई है। ये स्क्वाड मंचलों पर कार्यवाही करेगी। सरकार ने स्टाफ एवं संसाधन के लिए वित्तीय मंजूरी भी दे दी है। 1 मार्च से ये यूनिट काम करने लगी है। प्रत्येक यूनिट में 1 उप निरीक्षक और 4 सिपाही शामिल हैं। 4 सिपाहियों में 2 महिला सिपाही भी हैं। इन्हें 1 चौपहिया वाहन, बॉडी वॉर्न कैमरा और वायरलेस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। यूनिट 2 पारियों में काम करेगी। इसके लिए 112 उप निरीक्षक, सिपाही 336 एवं सिपाही चालक 112 के पद स्वीकृत किए गए हैं। इन स्टाफ के लिए 30,40,63,872 रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान सरकार ने जिलों के कामकाज और सरकारी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग को लेकर प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है। ये नियुक्ति प्रदेश के सभी 50 जिलों में की गई है। नकाते शिव प्रसाद को 2 जिलों कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा, एसीएस आलोक को जयपुर और जयपुर ग्रामीण और दिनेश कुमार को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा सभी अधिकारियों को एक एक जिले की कमान सौंपी गई है। आदेश के अनुसार एसीएस अपर्णा अरोड़ा को अजमेर, कुलदीप रांका को नागौर, संदीप वर्मा को सवाई माधोपुर, श्रेया गुहा को सीकर लगाया गया है। प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को अलवर, वैभव गालरिया को श्रीगंगानगर, भवानी सिंह देथा को दौसा, सुबीर कुमार को बाड़मेर, भास्कर ए सावंत को चूरू, गायत्री राठौड़ को जैसलमेर, टी रविकांत को कोटा और विकास सीताराम भाले को राजसमंद लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठकों के दौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि शीघ्र ही सब लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय काम करने वाली मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार जनता के बीच में सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर देश प्रदेश में जहां जहां जिम्मेदारी है वहां विकास के लिए
और यदि पक्ष की भूमिका में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए निरंतर काम करती है। पंजाब सरकार का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। विधानसभा की कार्रवाई के पहले दिन गवर्नर का अभिभाषण शुरू होते ही किसान आंदोलन पर जबरदस्त हंगामा हो गया। कांग्रेसी विधायकों ने गवर्नर की स्पीच बीच में रोक दी। उन्होंने किसान आंदोलन और उसमें शुभकरण की मौत का मामला उठाया। गवर्नर ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद गवर्नर ने अपने भाषण की पहली और आखिरी लाइन पढ़ी और विधानसभा से चले गए। जयपुर राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी विजिट का अपना एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गौरतलब है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है। ब्रिटिश लाइब्रेरी से उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ठेठ मारवाड़ी भाषा में इस लाइब्रेरी और इसमें रखे प्राचीन दस्तावेजों की खासियत के बारे में बताया है। देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में हो रहा है। इसी जश्न के बीच अनंत अंबानी ने जानवरों के पुनर्वास को समर्पित अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वन तारा को लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वन तारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत घायल जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और उनका पुनर्वास शामिल है। वन तारा रिलायंस के जामनगर स्थित रिफाइनरी परिसर के 3000 एकड़ ग्रीन बेल्ट में फैला हुआ है। वन तारा प्रोजेक्ट जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पूरे इलाके को घने जंगल की तरह विकसित किया गया है। राजस्थान पोलो क्लब में आज शनिवार को प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये मैच प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और भारत के लीडिंग कैजुअल वेयर ब्रांड और यूनाइटेड स्टेट्स पोलो एसोसिएशन के ऑफिशियल ब्रांड यूएस पोलो एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। मैच राजस्थान पोलो क्लब में दोपहर 2:30 बजे से होगा। ये मैच 3 टीमों के बीच होगा। इनमें टीम यूएसपीए, टीम पीडीकेएफ और टीम आरपीसी शामिल हैं। टीम यूएसपीए का नेतृत्व जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह करेंगे। वहीं टीम पीडीकेएफ कुमारी विजयश्री शक्तावत जगत के नेतृत्व में खेला जाएगा। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी और सह प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की और भय मुक्त माहौल में चुनाव करवाने की बात कही। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने की चेतावनी दी है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों को अपनी टीम का गठन कर समय पर सूचना भिजवाने और प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। जालौर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से 13 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ किया गया। निजी शिक्षण संस्था संघ और स्कूल परिवार के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदर्शन कुछ मांगों को लेकर किया जा रहा है। इनमें सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24 की आरटीई रिचार्ज अमाउंट जल्दी जारी करने और पोर्टल रखरखाव शुल्क के नाम पर 1000 रुपये की कटौती बंद कराने की मांग की गई है। इसके अलावा रोड लाइट, दोहरे नामांकन की समस्या का समाधान करवाने, निजी स्कूल के छात्रों को भी छात्रवृत्ति, लैपटॉप योजना, राजश्री योजना समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की गई है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश खाली प्रकरण में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। वहीं संदेश खाली प्रकरण में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उत्तर भारत में शुक्रवार से मौसम बदला है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। हिमाचल में अटल टनल, रोहतांग सहित ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर और मध्य भारत में अगले 6 दिन तक रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने उज्जैन समेत 22 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में बारिश, ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। तेज हवा के साथ टोंक, सवाई माधोपुर में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। दौसा और सवाई माधोपुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।